माता दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो में जानेंगे अष्टमी नवमी का व्रत कब करना है और साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए इस दिन किए जाने वाले उपाय, पूजा में रखा नारियल, ज्वारे, बचे हुए तेल इत्यादि का क्या करें। लाइव आप वीडियो में देखेंगे ताकि आपके मनोरथ सिद्ध हो, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता का अंत हो, परिवार में खुशियाँ बनी रहे। आप जानते होंगे अष्टमी नवमी सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है नवरात्रि की, ऐसी मान्यता है। अष्टमी नवमी का व्रत कर लेने से नवरात्रि के संपूर्ण पूजा का फल मिल जाता है, परंतु इस बार बहुत दुविधा है कि व्रत उपवास कब करना है, क्योंकि 2 दिन अष्टमी हो रही है। ऐसे में भक्तजन बड़े परेशान हैं। सबसे पहले अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन या आप यज्ञ, हवन और साथ के साथ भंडारा करते हैं या माता रानी का दर्शन कुलदेवी मैया का करने जाते हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक जाइएगा। बहुत सुखद इसका फल मिलता है और साल भर यह बड़ी नवरात्रि फल देने वाली होती है। सबसे पहले इस साल अष्टमी नवमी कब है? अष्टमी और नवमी जैसा मैंने बताया 10 और 11 तारीख को है। आप दोनों दिनों में से किसी एक दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, परंतु जो व्रत उपवास होगा वह उदयाकालीन तिथि के अनुसार 11 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि 11 तारीख को सुबह सुबह अष्टमी तिथि व्याप्त है, इसलिए यही तिथि जो है पूरे दिन मानी जाएगी। तो अष्टमी आप सभी जो है 11 तारीख को व्रत उपवास के स्वरूप में करेंगे। साथ ही 10 तारीख को आप सभी कन्या पूजन, यज्ञ, हवन कर सकते हैं अगर आपके पास समय का अभाव है तो। नहीं तो 11 तारीख को सुबह के समय कन्या पूजन करना, व्रत करना, हवन करना ज़्यादा फल देने वाला होगा। ठीक है, 2 दिन आपके पास हैं, परंतु उदया तिथि अनुसार तो 11 को ही व्रत किया जाएगा। बात कर लेते हैं नवमी तिथि की। तो नवमी भी इस बार 2 दिन हो रही है। एक तो 11 तारीख को नवमी हो रही है, एक 12 तारीख को नवमी हो रही है, परंतु जो दशहरा है वह 12 अक्टूबर 2024 को ही रहेगा। ठीक है, तो 3 तिथियां हो गई। 12 को दशहरा है और 11 तारीख को अष्टमी नवमी है। तो तीनों तिथियों में किसी भी तिथि को चुनकर आप कन्या पूजन करें, परंतु व्रत को पारण कब करना होगा, व्रत कब खोलना होगा, यह बहुत कठिन और श्रेष्ठ विषय है। तभी आपका नवरात्रि व्रत सफल होगा। आपको नवरात्रि का व्रत दशहरे को खोलना है, अर्थात 10वीं तिथि पर खोला जाता है, क्योंकि नवरात्रि कहा जाता है। 9 रात्रि और 9 दिन का व्रत होता है। तो आप भले ही 10 तारीख को कन्या पूजन करें या 11 तारीख को करें, परंतु व्रत आपको जब चौकी विसर्जन आप करेंगे उसके बाद ही आपको दशहरे के दिन व्रत खोलना है 12 तारीख को। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। तो 11 तारीख को अष्टमी नवमी रहेगी, 12 तारीख को दशहरा रहेगा। ठीक है जी, यह बात क्लियर हो गई। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ लीजिएगा, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। चौकी विसर्जन कब करना है यह प्रश्न आते हैं, तो चौकी विसर्जन आप 12 अक्टूबर 2024 को करेंगे। जानते हैं चौकी विसर्जन का सही तरीका क्या रहता है। जीवन में जो पूजा होती है उसे संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए सही तरीके से विसर्जन आपको करना चाहिए। सबसे पहले 10वीं तिथि जिस दिन दशहरा रहेगा, आप अष्टमी नवमी कन्या पूजन करें और हमेशा कन्या पूजन से पहले हवन किया जाता है। हमेशा पहले हवन करें, उसके पश्चात ही कन्या पूजन करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका व्रत उपाय सफल होगा। कन्या पूजन जरूर से आपको करना है। भूलकर भी किसी भी कारण से आप सभी यह गलती ना करें कि कन्या जो होती है वह हमेशा जो पूजनीय होती है, हालांकि हर एक उम्र पूजनीय है, परंतु 12 वर्ष से कम की कन्याओं को लाएं। गुरुजी ने यह भी कह रखा है कि आवश्यक नहीं है कि अष्टमी नवमी को ही कन्या पूजन किया जाए। आप सभी किसी भी दिन इससे पहले अष्टमी नवमी के अलावा भी कन्या पूजन रोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दशहरे को आपको चौकी कैसे विसर्जित करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। आपके यहाँ दशहरे की जो पूजा विधि होती है वह करें। शमी वृक्ष का पूजन दशहरे के दिन जरूर से करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे हर एक कार्य में विजय प्राप्त होती है। और शिवलिंग पर भी शमी वृक्ष का जो फूल है या शमी वृक्ष की जो पत्ती है, शमी वृक्ष की जो अपनी इच्छा अनुसार 11-21 चढ़ाते हैं तो हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। ऐसा गुरुजी अपने उपाय के माध्यम से बताते हैं, तो आप यह कार्य भी करें। अब आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले जो चौकी है उसके आगे माँ को जैसे विदा किया जाता है, भोग प्रसाद उनके समक्ष लगाएं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और सबसे पहले कहें कि हे माता रानी, 9 दिनों तक आप हमारे घर पर आए, आपका धन्यवाद। मेरी व्रत पूजा पाठ को आप सफल करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। ऐसा कहते हुए आप सभी माता की चौकी को हल्का उठा लीजिए, मतलब हल्का सा हिला लीजिए, उठाना सीधे नहीं है। सबसे पहले आप सभी जो है माता को जो फोटो प्रतिमा है उसे विसर्जित नहीं किया जाता, उसे अपने घर के मंदिर में रखें।
और जो आपने चुन्नी वगैरह समर्पित कर रखी है वह भी विसर्जित नहीं की जाती, उसे आप माँ के श्रृंगार में काम में लेंगे। बात कर लेते हैं कलश की। तो कलश में रखा हुआ नारियल, आपके पास दो ऑप्शन है। चाहे तो आप नारियल को तोड़ सकते हैं, प्रसाद स्वरूप वितरित कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी किसी लाल कपड़े में बांधकर इसे तिजोरी में रख सकते हैं। कई भक्तजन नारियल को तोड़ते नहीं हैं, अपनी तिजोरी में रख देते हैं। कई भक्तजन इसे तोड़कर आप सभी जो है प्रसाद स्वरूप भी वितरित कर सकते हैं। ऐसा करने से रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान है और दोनों तरीके अच्छे हैं। महिलाएं कलश नहीं तोड़ती हैं अर्थात नारियल नहीं तोड़ती हैं, इस बात का ध्यान रखें। पुराना नारियल आप चाहे तो विसर्जित कर दें किसी पवित्र नदी में, उसके स्थान पर यह जो कलश में रखा हुआ श्रीफल है उसे अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इससे धन धान्य में बरकत होती है और साल भर सुख होता है। तो नारियल ना तोड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके परिवार में इसे तोड़कर यज्ञ हवन में थोड़ा सम्मिलित किया जाता है, समर्पित कर कर कन्याओं को वितरित किया जाता है तो यह भी बढ़िया है, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। अब कलश के अंदर जो जल रखा है उसे पूरे घर में छिड़काव करें और कलश के अंदर जो हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, आपने सुपारी वगैरह डाल रखी है उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। साथ ही कलश के जो नीचे चावल अष्टदल कमल में बनाए हुए हैं उसे आप अपने घर की जो भंडार गृह है थोड़ा उसमें रख दीजिए, थोड़ा चिड़िया कबूतर को दे सकते हैं। बाकी के बचे हुए जो वो हैं उन्हें आप जो है कबूतर या जो ब्राह्मण देवता हैं गौ माता को खिला सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। माता को चढ़ाया हुआ सुहाग का सामान आपको थोड़ा सा कन्याओं को देना है और थोड़ा अपने पास भी कुछ वस्तु प्रसाद स्वरूप ले लेनी है। इसे अपने मस्तक पर धारण करें और स्वयं भी इसे पहन लीजिएगा, बहुत अच्छा इसे माना जाता है। साथ के साथ आप सभी जो है इसे दान भी दे सकते हैं, थोड़ा कन्याओं को दे सकते हैं, थोड़ा ग्रहण करें, थोड़ा दान में दे दीजिए। 16 श्रृंगार अगर चढ़ाया है तो सभी दान में देने की आवश्यकता नहीं है। साथ के साथ जो फूल पत्ती है वह कभी भी पैरों में ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। या तो किसी पवित्र पेड़ पर रख दीजिए या अपने घर के गमले में रख दीजिए या जो है नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, परंतु ऐसी सुविधा नहीं है तो अपने घर पर ही कोई गमला है तो मिट्टी की वस्तु है, मिट्टी में सम्मिलित हो जाएगी तो ज़्यादा सुखद परिणाम इसके मिलेंगे। तो जितना संभव हो अपने घर के गमले में ही इन चीज़ों को रखें तो शुभ होगा। साथ के साथ आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें, पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी माता रानी का विशेष नवरात्रि के 9 दिनों के साथ साथ अष्टमी नवमी को पूजन करें। साथ के साथ इस बात का ध्यान रखें कि जो ज्वारे होते हैं उसे मस्तक पर ग्रहण करने के बाद अपने घर के ही गमले में रख दें या पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं, या पीपल वृक्ष की जड़ में रखने में भी शुभ फलों की प्राप्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र कहता है। पूजा में रखे गणेश जी या सुपारी इत्यादि है तो उसे आप जो है ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप और गणेश जी को अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। यज्ञोपवीत जनेऊ जो है वह आप आपके घर पर जो पंडित जी आते हैं उनको भी दे सकते हैं, नहीं तो कोई पुरुष जन इसे ग्रहण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा फल मिलता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। और जो धूप बत्ती आपने लगा रखी है, यज्ञ हवन की सामग्री है, उसे भी अपने घर के गमले में या अपने लॉन इत्यादि में या अपने ही खेत में डाल दीजिएगा। जो बत्ती इत्यादि है उसे भी विसर्जित कर सकते हैं, अपने घर पर ही आप जो है छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको नवरात्रि अष्टमी नवमी के वह मैंने संपूर्ण विधान बताए। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं, यूजुअल रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।